कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूँगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतेह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब में है। ये उनकी जीत होगी, उम्मीदवार भी वही हैं, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, पटना साहिब लोकसभा सीट जहां पर कई मरतबा बीजेपी ने जीत हासिल की है। एक समय था जब आरजेडी से रामकृपाल यादव जीता करते थे, उस वक्त परिसीमन नहीं हुआ था। ये पटना की सीट पर रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे, आरजेडी की सीट पर। यहीं सीपी ठाकुर भी जीते हैं। फिलहाल वो राज्यसभा गए और पद्मश्री सम्मानित हुए। अभी उनके बेटे विवेक ठाकुर नवादा से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी वोटिंग तो हो चुकी है। लेकिन अब इस पटना साहिब की सीट पर जहां पर बीजेपी अपना, इसे कह सके, इसे अपना घर मानती है, बीजेपी की कंफर्म सीट है, क्या इस पटना साहिब लोकसभा सीट का भी इतिहास बदलने जा रहा है? कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत, तस्वीर देखिए। आज उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वो क्या वादे कर रहे हैं, उन वादों से उन्होंने जनता को अवगत कराया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या वो वादा कर रहे हैं? अगर पटना में वो जीते हैं तो क्या करेंगे, जरा सुनिए। प्रेस वार्ता में और मेरी जो ये जो घोषणा पत्र है पटना साहिब क्षेत्र के लिए, इसके यहाँ पर इसके विमोचन के लिए आप आ सकें। देखिए, जब मैं मैदान में उतरा संसदीय क्षेत्र में, जब शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं ही उचित हूँ, तो मेरे मन में कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था। और मैंने यही बार बार कहा कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूँगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतेह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब में है। ये उनकी जीत होगी, उम्मीदवार भी वही हैं, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए एक ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो 1 तारीख वो निर्णायक दिन है। जीतेंगे तो हम अवश्य, उम्मीदवार सब यहाँ की जनता है। और जब मैं अपना नामांकन देने गया तो मैं ऑटो रिक्शा में भी गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं का बेटा हूँ। कोई नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूँ। और नामांकन देने भी मैं एक ऑटो रिक्शा में गया और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जीत जो होगी, जो हालात जो बदलेंगे, 1 तारीख को हम नए ज़माने का इस्तकबाल करेंगे, एक नए ज़माने का स्वागत करेंगे, एक जो नया सवेरा आएगा 1 तारीख को। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये सियासी अंधेरा, ये आर्थिक अंधेरा, ये सामाजिक अंधेरा जो है, ये जो जुल्मतें जो चल रही हैं, वो पीछे छूट जाएंगी और एक नई रोशनी आएगी 1 जून को। वही निर्णायक दिन होगा। हमारा जो गठबंधन है ये बहुत ही सशक्त है, ये तो इसमें 2 राय होनी नहीं चाहिए। आप लोग सब जानते हैं, ताकत इससे मिल रही है। आप जान रहे हैं किस तरह चुनाव चल रहा है। एक लहर सी आ गई है, एक तूफान सी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं। यहाँ पर पटना साहिब में मौजूदा जो सांसद है हमारे रविशंकर जी, वो कभी लोगों के बीच में तो आए नहीं। मतलब पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, आप जानते हैं, कई लोगों ने खुद ही लगाए। तलाश हो रही थी हमारे सांसद कहाँ हैं, लोगों के दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके फरियाद में, उनको सुनने के लिए कभी मौजूद नहीं हुए। कभी बरसी में, न कभी जयंती में, न कभी श्राद्ध में, न सालगिरह में। अरे भाई, काम सुलझाना तो अलग बात होती है ना, लेकिन एक सांसद जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे, आए, मिले, उनकी समस्याओं को समझे, वकालत करें। लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। लोग यहां पर नाराज हैं, परेशान हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप जाइए।
और एक चुनौती भी है, एक तरह से एक इम्तिहान भी है आपके सामने, सबके सामने, कि आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए जो उन्होंने किया हो, एक कोरे कागज़ की तरह है उनका जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में, इस खूबसूरत शहर में, इस तरह है ये। तो एक तरह से उनकी तरफ भी नाराज़गी है और दूसरी तरफ हमारी एक सकारात्मक योजना को लेके हम सामने आए हैं। योजनाएं लेके, उनको हम गारंटीज कहते हैं। गारंटीज इसलिए कहते हैं कि इस बात की हमें पुष्टि भी हो चुकी है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो एकदम मुकम्मल करते हैं, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, तेलंगाना में भी ऐसे किया, हमने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही किया। और इस बार भी जो हम योजनाएं लाते हैं, योजनाएं एक चुनाव का आधार बनती हैं, तो लोग उससे आकर्षित होते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे उनके लिए। हम जो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की, या फिर कहते हैं कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, या फिर जो कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं जो किसान हैं कितने परेशान हैं, मतलब जब खेत पे उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, ऐसे हालात आ गए हैं इस सरकार में। तो हम जो MSP लाएंगे, जो कर्ज माफ़ी करेंगे, और भी जो सामाजिक न्याय की हमारी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, वो हम उनको गारंटी कहते हैं। तो वो तो हैं ही, लेकिन पटना साहिब के क्षेत्र में जो मेरा अपना संकल्प है, जो मैं करूंगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरे पृष्ठभूमि मैंने यही सीखा है कि जन समर्पण ही एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। तो जो मैं अपना करूंगा पटना शहर के लिए, और पटना शहर में एक खूबसूरत शहर जो हमारी एक अमानत है, जो कितना कीमती शहर है। अब कितने देर से ये ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी है जिन्होंने कभी भी इसके भविष्य के बारे में सोचा ही तक नहीं। तो इसीलिए ये घोषणा पत्र मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। इसमें हमारी योजनाएं हैं, इसको आप पढ़िएगा। इसके बारे में एक परिकल्पना की है कि कैसा पटना शहर होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होना चाहिए, और क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल है। नाराजगी है लोगों में, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए मैं बताता हूँ क्या हो रहा है पटना साहिब में। एक तो लोगों का गुरूर है और एक गलत प्रचार है, लोग गलत फहमी का शिकार हैं कि ये उनकी ही जागीर है और जो उत्तराधिकारी हैं वही हो सकते हैं, सत्ताधारी वही हो सकते हैं। ये देखिए गुरूर बात कर रहा है, और जानते हैं जब गुरूर होता है तो जनता क्या जवाब देती है, तो ये उसका अंजाम होगा। आप देख लीजिए इनकी यहाँ पर बनाई हुई जो खोखली सियासत है वो एक कागज का महल है, एक मिट्टी का टीला है, और बहुत जल्दी 1 तारीख को गंगा जी में बह जाने वाला है, ये मान लीजिए। जी एक छोटा सा सवाल है जी, बात नहीं है, बिल्कुल आप देख नहीं रहे हैं। जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व और बार बार या तो हमारे सरहदों पे जो हो रहा है, या जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, या पटना की समस्याएं हैं, हम सड़कों पे आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, बार बार ऐसा करते आए हैं। और मेरा ये संकल्प है और ये वादा है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ की समस्याओं को समझता हूँ, ये मेरा शहर है और हम नाराज हैं, और मेरा ये संकल्प है कि हम समाधान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सांसद का दायित्व होता है कि लोगों की वकालत करें, तो कहां पर हुई वकालत? मैं वो वकालत करूंगा, समाधान निकालेंगे, क्योंकि ये मेरा शहर है, ये कीमती अमानत है, ये हमारी अमानत है। कैसे गैरों के हाथ में कितनी देर हम रहेंगे और कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? तो नहीं हम बर्दाश्त होने देंगे। ये मेरा संकल्प है, ये वादा है, ये दावा है। सोच तो सकारात्मक सोच है। देखिए एक तो जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जिस शहर को बिल्कुल उपेक्षित छोड़ा गया है, एक तो वहाँ पर समाधान करना है। पानी की किल्लत है, बिजली है, प्राथमिक शिक्षा है, जल जमाव है, यहाँ पर जैम है, रोड उखड़ी हुई है, सफाई की समस्याएं एक नहीं अनेक समस्याएं। यहाँ पर घोषणा पत्र में इसका विस्तार होगा। दर्जा देना है, पॉलीक्लिनिक है, यहाँ पर हम करेंगे जो मैंने जो किए हैं, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे, भरपूर कोशिश करेंगे इसको करने के लिए। ये हमारी सोच है यहाँ पर चुनाव जीतना। पीएम मोदी पटना में रोड शो नहीं, पीएम मोदी जी यहाँ पर ये तो बार बार क्यों आ रहे हैं? आपने अपने आप को कभी सोचा है ये बात कि ये अप्रत्याशित है कि प्रधानमंत्री जी जो देश के मुखिया हैं आए, जरूर आए, हम उनका स्वागत करते हैं, बार बार आए, देखे तो डबल इंजन सरकार का अंजाम क्या है पटना शहर।
तो हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितने दबाव में हैं, वो यहाँ के जो एमपी मौजूदा एमपी हैं उनकी वकालत करने आ रहे हैं। उनके समर्थ में एक उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, आप एक खत तक लिखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्यों लिखा, आप जरा समझिए ना, तो लिखा क्यों? इतना एक लंबा पत्र आपने पढ़ा हो गया, पढ़ते पढ़ते वो थक भी जाएंगे आप, कि इतना समर्थन मिल रहा है कि आखिर क्यों? क्योंकि ये सीट उनके हाथ से जाने वाली है और 1 तारीख को रविशंकर जी की विदाई होने वाली है, इसलिए। बिरादरी का वोट आपको मिल रहा है या नहीं? नहीं, देखिए, हमारी ये विचारधारा है कांग्रेस की कि हम सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं, समावेशी विकास होना चाहिए। ये हमारी हमें शुरू से विचारधारा रही है और हमारी निष्ठा, हमारी प्रतिबद्धता इसी विचारधारा से है। जी कल आ रहे हैं, वो यहाँ खुसरूपुर आ रहे हैं, वहाँ जनसभा होगी, तेजस्वी जी भी आएंगे उसमें। की समस्या से निदान दिलाएंगे। अब तो मरीन ड्राइव भी बन गई है, डबल डेकर पुल भी बन रहा है, रोड भी बन रहा है, आपकी तरफ से क्या कुछ नया रहेगा? नहीं, देखिए, समाधान कब हो रहा है? देखिए, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, कब से रोड उखड़ी हुई है, आपको तो पता है ना। अशोक राजपथ जाइए तो कितना समय लगता है आपको जाने में। समस्या का हल ऐसे नहीं होता, एक मास्टर प्लान होता है। आपको पता है कि ये जब महानगरी एक महासमुद्र बन गई थी कुछ साल पहले, तो कौन आया आपके बीच में? नाव निकल गई थी। तो एक मास्टर प्लान होता है, जब मास्टर प्लान निकलता है, बार बार हाईकोर्ट भी कह रहा है कि भाई मास्टर प्लान तो निकालो, हम बनाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा, सफाई कैसे करें, ड्रेनेज कैसे करें, समाधान कैसे हो, रोडों में कहाँ निकालें। तो ये एक कॉम्पोजिट प्लान होता है, एक व्यापक समस्या है, उसको उसी तरह उसका समाधान निकलना चाहिए। मेरी भरपूर ये कोशिश रहेगी, बल्कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा संकल्प है, ये गारंटी है। कांग्रेस गारंटी में विश्वास करती है, और सबके तो खोखले वादे होते हैं और ऐसी बयानबाजी होती है। हमारी गारंटी होती है, वो मुकम्मल होती है, वो होगी। 1 तारीख को हमारी जीत निश्चित होगी। धन्यवाद। तो अंशुल अभिजीत ने क्या कहा, आपने सुना है, दावा किया है कि इस बार ये इतिहास बदलेगा, यानी कि जो बीजेपी कई बार से जीतते आई है, इस बार वो जीत नहीं होगी, इस बार जीत होगी इंडिया अलायंस की। अंशुल अभिजीत ने क्या कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।